तो अब हम बात करते हैं सम बेसिक कंसेप्ट्स। सम बेसिक कंसेप्ट्स, केमिस्ट्री के कुछ बेसिक कंसेप्ट है, उसके बारे में बात करते हैं। तो जैसे हमें पता है कि जो भी एटम होता है उसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, तीनों होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन क्या होता है, नेगेटिवली चार्ज, प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज और न्यूट्रॉन न्यूट्रल। तो क्या होता है कि एटम जो होता है उसके न्यूक्लियस में वो एक स्फेरिकल होता है शेप में, ठीक है। एटम का शेप क्या होता है, स्फेरिकल, ठीक है। अब इसमें जो ये चारों घूम रहे हैं इसको क्या कहते हैं, ऑर्बिट। जो बीच में इसको क्या कहते हैं, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में क्या होता है, न्यूट्रॉन होते हैं और प्रोटॉन होते हैं, और ऑर्बिट में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे होते हैं। इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे होते हैं, रिवॉल्व कर रहे होते हैं ऑर्बिट में, ठीक है। तो न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहे होते हैं। तो डिफरेंट एलिमेंट के लिए न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का काउंट अलग अलग होता है। तो अगर किसी में सपोज एक जो एटॉमिक नंबर है वो बताता है नंबर ऑफ प्रोटॉन, ठीक है, एटॉमिक नंबर बताता है नंबर ऑफ प्रोटॉन। जबकि न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं। तो न्यूट्रॉन एक होता है मास नंबर, मास नंबर बताता है, जो समीशन है बताता है वो न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन। मास नंबर बताता है समीशन ऑफ नंबर ऑफ नंबर, समीशन ऑफ नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन, ये बताता है हमारे को मास नंबर, ठीक है। तो जैसे एटम है फॉस्फोरस, फॉस्फोरस का एटॉमिक नंबर, जैसे एग्जांपल है हम फॉस्फोरस, फॉस्फोरस की बात करें, इसका मास नंबर क्या है, 31, ठीक है। और एटॉमिक नंबर क्या है, एटॉमिक नंबर है 15। तो मतलब अब देखिए, एक फॉस्फोरस चूंकि एक न्यूट्रल है, अगर न्यूट्रल होता है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन बराबर होंगे। अरे भाई पॉजिटिव नेगेटिव बराबर होंगे तभी तो वो न्यूट्रल होगा। तो एटॉमिक नंबर ही नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं 15, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन में कितने होंगे, 15। ये होंगे 15 प्रोटॉन और होंगे 15 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। यहां हो गए हमारे पास 15 प्रोटॉन और 15 इलेक्ट्रॉन। और मास नंबर क्या है, 31। 31 क्या होता है, न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन, प्रोटॉन तो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन कितना है, 15। तो न्यूट्रॉन कितना हो जाएगा हमारे पास, 16। तो 16 न्यूट्रॉन है, ठीक है। अब इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम Z ZXA। Z स्टैंड्स फॉर atomic number, A stands for mass number and X stands for representation, representation atomic number and mass number, ठीक है। ये है हमारा एटॉमिक नंबर, मास नंबर एंड रिप्रेजेंटेशन। तो अब ये जो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है इनको हम क्या कहते हैं, फंडामेंटल पार्टिकल। एटम इज एक्चुअली मेड अप ऑफ फंडामेंटल पार्टिकल, जो है हमारे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इसको हम सब एटॉमिक पार्टिकल भी कहते हैं। तो आइए इसके बारे में डिटेल जानते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, इसको हम ढंग से लिख लेते हैं एक बार, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, discovered by charge mass E by m रेशो। इसको स्पेसिफिक चार्ज होता है, चार्ज बाय मास का रेशो, सिंपल। तो इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी की थी जे थॉमसन। चार्ज इसका 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम।
मास है 9.1 10 टू द पावर माइनस 31 kg। मास है इसका 9.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 31 kg। ठीक है, और E बाय एम रेशियो आता है इसका 1.76 इंटू 10 टू द पावर 8 कूलम पर ग्राम। इसी तरीके से अगर हम प्रोटॉन की बात करें, प्रोटॉन की डिस्कवरी की थी रदरफोर्ड ने। इसका चार्ज है 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19। मास है 1.672 इंटू 10 टू द पावर माइनस 27 kg। और चार्ज है 9 ई बाय एम रेशियो 9.58 इंटू 10 टू द पावर 4 कूलम पर ग्राम। मतलब 1 ग्राम में इतना चार्ज आता है अगर हम चार्ज की बात करें तो। और न्यूट्रॉन है हमारा जेम्स चैडविक, इस पर कोई चार्ज नहीं होता है। मास होता है 1.675 10 टू द पावर माइनस 27 kg। 674 भी लिखा हो तो गलत नहीं होगा, और जब चार्ज नहीं तो ई बाय एम रेशियो क्या होगा, 0 होगा। तो आइए हम कुछ डेफिनेशंस देखते हैं जो हमारे को पता होनी चाहिए। तो उस डेफिनेशंस के आइसो सीरीज के लिए आप नेक्स्ट वीडियो जरूर देखें।